हेलो साथियों, सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो साथियों, आप सभी साथी जो भी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले आगामी वैकेंसी आरएससी आरआईएसएफ की तैयारी करने की सोच रहे हैं, साथियों आपकी अच्छी तैयारी हो उसके लिए मैं अच्छे नोट्स है आपके लिए रेडी कर रहा हूं। 5 से 7 दिन का टाइम और लगेगा। जो सब्जेक्ट मैं आपके क्लियर करवाऊंगा, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की जियोग्राफी और राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान अध्ययन क्लास 6 से 10 तक और कंप्यूटर जीके के क्वेश्चंस, ये अपडेटेड नोट्स है मैं आपको कम से कम प्राइस में अवेलेबल करवाऊंगा। फिलहाल 6 से 7 दिन का टाइम है, वो और मेरे को लग जाएगा। मैं खुद भी बना रहा हूँ और लोगों से भी बनवा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है लिखने में। जो पुराने नोट्स थे उनको मैं अब किसी को भी नहीं दे रहा। जो भी भाई नोट्स परचेज कर चुके हैं उनको नए नोट्स हैं अब फ्री में मिलने वाले हैं। तो नोट्स से लेकर के यार सारे दिन में आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं व्हाट्सएप पे, मैं रिप्लाई आपके नहीं कर पाता हूँ, तो उसके लिए मुझे आप सभी माफ़ करें। 5 से 7 दिन का टाइम मुझे आप और दें। साथियों, इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कि राजस्थान पुलिस की जो भर्ती चल रही है, यानी कि जिसके फिजिकल हो चुके हैं, उन स्टूडेंट्स को क्या टारगेट लेके चलना चाहिए, उनका क्या सेफ स्कोर होना चाहिए, और आगामी आरएससी आरआईएसएफ की वैकेंसी को अभी से आप अगर टारगेट कर रहे हो तो आपका क्या टारगेट होना चाहिए। साथियों, सिलेक्शन होता है ना, तो उसके लिए सबसे पहले आपको 8-10 महीने पहले से ही आपको अच्छी तैयारी करनी होती है। अगर आप 8-10 महीने पहले से तैयारी नहीं कर रहे हो तो फिर एंड टाइम पे, यानी कि फॉर्म भरने के बाद में अगर आप तैयारी में लग रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आप सिलेक्शन निकाल पाओगे। आपको पहले से ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि क्या सेफ स्कोर रहता है, आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, वो सारी चीज़ें आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए। सारे सब्जेक्ट आपके पहले से क्लियर होने चाहिए। फॉर्म भरने के बाद में आपको इतना ज़्यादा टाइम है वो नहीं मिल पाता है सारे सब्जेक्ट क्लियर करने के। तो साथियों, पहले तो अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे जो अपनी राजस्थान पुलिस वाली वैकेंसी थी ना 2022 की। 2022 वाली वैकेंसी में भी साथियों पेपर आया था ना, वो 150 यानी 150 नंबर का इसमें पेपर आया था। 2023 वाली वैकेंसी का जिसका फिजिकल हो चुका है उसमें भी साथियों पेपर कितने नंबर का आएगा, उसमें भी 150 नंबर का पेपर आएगा। और जो आरएससी और आरआईएसएफ वाली वैकेंसी के फॉर्म आने वाले हैं आगामी 3 महीने बाद में या 4 महीने बाद में, उसमें भी पेपर 150 नंबर का ही आने वाला है। इस वैकेंसी की कट ऑफ क्या रही थी दोस्तों, इस वैकेंसी की कट ऑफ आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ, देखो कट ऑफ क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ निकलती है राजस्थान पुलिस की। ऐसा नहीं है कि पूरे जिला की एक ही, यानी कि पूरे राज्य की एक ही कट ऑफ निकल गई, नहीं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग कट ऑफ रहती है। कोई डिस्ट्रिक्ट के 2 नंबर ज़्यादा आते हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ में 2 नंबर कम रह जाती, यानी किसी डिस्ट्रिक्ट के 90, किसी डिस्ट्रिक्ट के 92 नंबर वालों का सिलेक्शन हुआ, किसी में 95, किसी में 100 नंबर वालों का। यानी जो 150 क्वेश्चंस का आपका पेपर आया है उसमें ऑलमोस्ट 95 प्लस अगर किसी के भी नंबर थे तो वो पिछली वैकेंसी में सेलेक्ट हो गया, चाहे कोई से भी डिस्ट्रिक्ट से हो। तो जनरल कैटेगरी में 90 से 100 नंबर वालों का सिलेक्शन हुआ लगभग सभी जिलों से। अलग अलग जिलों की अलग अलग कट ऑफ रहती है। वैसे ये ओबीसी 90 से 95 के बीच में जिनके नंबर आए थे उनका सिलेक्शन हुआ था साथियों पिछली वैकेंसी में। और फीमेल कैंडिडेट्स की अगर अपन बात करते हैं ना, तो मेल कैंडिडेट्स से लगभग 5 से 6 नंबर, यानी मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ 90 है तो फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ 82 या 85 के आसपास में ही रही है। यानी 5 से 7 नंबर डाउन कट ऑफ रहती है फीमेल कैंडिडेट्स की मेल कैंडिडेट्स से। पिछली कहीं वैकेंसियों का एक्सपीरियंस है, पिछली कहीं वैकेंसियों का आप कट ऑफ का जो आंकड़ा है वो उठा के आप देख सकते हो। जो फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ रहती है वो मेल कैंडिडेट्स से 5 से 7 नंबर है वो डाउन रहती है। तो जनरल मेल कैंडिडेट्स की अगर 90 रही है तो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के साथियों 85 के आसपास में ही कट ऑफ है वो रही है। वहीं ओबीसी में अगर मेल कैंडिडेट्स की 90 से 95 के बीच में रही है तो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स की 82 से 85 के बीच में रही है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी साथियों इतनी ही रही है, 80 से 85 के बीच में फीमेल कैंडिडेट्स की और मेल कैंडिडेट्स की 90 से 95 के बीच में। एमबीसी की अगर अपन बात करते हैं
तो एमबीसी में साथियों 5% आरक्षण है और एमबीसी की कट ऑफ 90 से 92 रही थी, वहीं फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ 80 से 82 रही थी। साथियों ये 150 नंबर्स में से जिनके 82 नंबर आए हैं उनका सेलेक्ट हो, यानी कि वो कैंडिडेट्स हैं वो सेलेक्ट हो चुके हैं। एससी की बात करें तो 85 से 90 के आसपास में कट ऑफ रही थी। अगर एसटी की अपन बात करते हैं तो 78 से 88 के बीच में कट ऑफ रही थी। अलग अलग जिलों की अलग अलग कट ऑफ है साथियों बनती है। ये जो वैकेंसी चल रही जिसमें 17 से 18,000 कैंडिडेट्स फिजिकल पास कर चुके हैं, क्या इनकी कट ऑफ ज़्यादा रहेगी? पिछली वैकेंसी के मुकाबले साथियों इनकी कट ऑफ कम रहने वाली है। जो पिछली वैकेंसी में कट ऑफ थी उसके मुकाबले इसमें कट ऑफ कम रहने वाली है। पिछली वैकेंसी में पहले एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम में काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फिजिकल नहीं कर पाते हैं, लेकिन ओनली फॉर वो एग्ज़ाम के मकसद से ही आते हैं। वो एग्ज़ाम में बैठते हैं, अच्छा नंबर स्कोर कर लाते हैं और फिर उसके बाद में फिजिकल नहीं कर पाते हैं। तो क्या है, जिनकी पासिंग मार्क्स कट ऑफ रहती है वो काफ़ी हाई कट ऑफ रहती है। तो इस वैकेंसी की साथियों किसी भी कंडीशन में कट ऑफ है ना, जनरल मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ यहाँ पे 90 से 95 के बीच में रहने वाली है। ये सेफ स्कोर मैं आपको बता रहा हूँ 90 से 95 के बीच में। और अगर अपन फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 85 के आसपास में जिनके नंबर आ रहे हैं, टेस्ट पेपर में जिनके नंबर आ रहे हैं, वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकती है। साथियों ओबीसी कैंडिडेट्स की अगर अपन बात करें तो ओबीसी मेल कैंडिडेट्स का जो सेफ स्कोर है वो 90 से 95 और फीमेल का 85 के आसपास में रहने वाला है। अगर ईडब्ल्यूएस की अपन बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस की 90 से 92, ये साथियों सेफ संभावित सेफ स्कोर मैं आपको बता रहा हूँ। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स की 82 के आसपास में सेफ स्कोर है वो रह सकता है। एमबीसी कैटेगरी की अगर अपन बात करते हैं साथियों तो 90, 92 और वही 80, 82 के बीच में सेफ स्कोर है वो रह सकता है। अगर एससी कैटेगरी की अपन बात करते हैं साथियों यहाँ पे तो 85 के आसपास में मेल कैंडिडेट्स और साथियों 75 से 78 के बीच में है वो फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ है वो रह सकती है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो साथियों 78 से 80 के बीच में और वहीं 70 से 72 के बीच में महिला कैंडिडेट्स की कट ऑफ है वो रह सकती है। यानी कि जो कैंडिडेट्स 150 नंबर में से ये नंबर अगर स्कोर कर लेता है मेन एग्जाम में, तो ये जो 2023 वाली वैकेंसी है ना, इसमें साथियों सेलेक्ट होने की पूरी संभावना रहेगी। इतनी कट ऑफ जाने की ही संभावना है। अगर इससे ऊपर आपके नंबर आ रहे हैं तो अपने आप को आप यानी कि सबसे अच्छे जोन में आप मान सकते हो, सेफ जोन में आप अपने आप को मान सकते हो। आरएसी आरआईएसएफ वाली वैकेंसी की साथियों क्या कट ऑफ रह सकती है? अब साथियों इसकी कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। रीजंस क्या है? रीजन इसके ये हैं कि साथियों फॉर्म जो संख्या आएगी ना, यानी कि फॉर्म भरने वाले जो कैंडिडेट्स होंगे ना, 15 लाख से प्लस इसमें है वो फॉर्म भरे जाएंगे। इसीलिए आरएसी और आरआईएसएफ के लिए मैं आपके लिए बेस्ट नोट्स है वो अवेलेबल करवाऊंगा साथियों, जिससे आपकी तैयारी प्रो लेवल की हो सके। तो इसकी कट ऑफ संभावना क्या रहेगी, यानी कि आप क्या सेफ स्कोर लेके चलो कि 2024 के अंदर आपको वर्दी है वो मिल जाए। साथियों अगर जनरल कैटेगरी की अपन बात करें तो 110 प्लस आपको स्कोर लेकर चलना है और वहीं फीमेल कैंडिडेट्स को 95 प्लस है वो स्कोर यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा, जब जाके आप 15 लाख की भीड़ में से अपने आप को सेफ जोन में पहुँचा पाओगे। ओबीसी साथियों ओबीसी में 108 के आसपास में और महिला कैंडिडेट्स की अगर अपन बात करें तो 93 के आसपास में सेफ जोन रहेगा आरएसी आरआईएसएफ का। इसके अलावा साथियों अगर अपन ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में 98 से 100 के बीच में और वहीं फीमेल कैंडिडेट्स की अगर अपन बात करें तो 90 प्लस सेफ जोन, ये वाले मार्क्स आपके रहने वाले हैं। एमबीसी कैटेगरी की बात करें साथियों तो 100 के आसपास में एमबीसी कैटेगरी और 90 प्लस है वो फीमेल
कैटेगरी की कट ऑफ है वो संभावित रह सकती है। एससी और एसटी कैंडिडेट्स की साथियों कट ऑफ थोड़ी यहाँ पे कम रहती है, फिर भी यहाँ पे 90 प्लस एससी और 85 प्लस फीमेल कैंडिडेट्स। अगर अपन एसटी कैंडिडेट्स की बात करें तो एसटी कैंडिडेट्स की भी साथियों यहाँ पे 90 से 92 के बीच में जा सकती है और 85 टू 80 यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स की है वो कट ऑफ रह सकती है। तो साथियों आगामी वैकेंसी को आपको ये टारगेट लेके आपको तैयारी करना चाहिए, क्योंकि पिछली वैकेंसियों में किसी भी वैकेंसी में इससे कम स्कोर नहीं रहा है, और अगर इससे कम स्कोर रहा है वो फाइनल मेरिट में जाके है वो बाहर हो गया कैंडिडेट। तो साथियों यही टारगेट आपको लेके चलना चाहिए। आगामी वैकेंसियों को लेकर के आपकी अच्छी तैयारी होगी, जब ही जाके आप फाइनल रूप से हैं चयन हो पाओगे। साथियों ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।